हाय, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा अवतार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 6.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। तो हो जाइए तैयार। शुभस्य शीघ्रम कुतो विलंब है, शुभ कार्य में जल्दी, हाँ क्यों विलंब करें। दूसरा प्रश्न आपका कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हमें ये समझना है कि कौन सी संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग होती है और कौन सी संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो पहले तो आप ये समझ लो, जिन संख्याओं के इकाई के अंक में, कोई भी जो संख्या है उसका इकाई का अंक जो होता है, उस इकाई के अंक में 2, 3, याद करना ये बात आपको कि उन संख्याओं के इकाई के अंक में क्या क्या नहीं होना चाहिए। 2, 3, 7 और 8। अगर ये नहीं है तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग है। और जिन संख्याओं के इकाई के अंक में अगर 2, 3 और 7 या 8 है तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होंगी जिनके इकाई के अंक में 1, 4, 5, 6 और 9 कोई भी एक संख्या हो तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो अब समझ में आ गई आपके। जैसे आपका दूसरे का पहला प्रश्न 1057, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। नहीं है तो कारण दीजिए क्यों नहीं है। तो आपको एक कथन लिखना है, एक ही लाइन में लिख दो ऊपर कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 अगर हैं तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। इसलिए 1057 में जो इकाई का अंक है वो 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगली संख्या है दूसरे का दूसरा 23,453। इस संख्या का इकाई का अंक भी 3 है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। फिर अगली संख्या है तीसरी, दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न आपका 7,928। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने कथन कह दिया कि इस संख्या के इकाई के अंक में 8 है। आपको कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है कि इस संख्या के इकाई के अंक में 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इससे अगला प्रश्न है चौथा 2,22,222। 2,22,222। इस संख्या की इकाई के अंक में 2 है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। फिर अगला पांचवा प्रश्न आपका 64,000। इस संख्या की इकाई के अंक में 3 जीरो है। यदि जीरो की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग हो सकती है, और जीरो की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यहाँ पर 3 जीरो है, ये विषम संख्या है, इसलिए ये 64,000 भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। फिर आगे देखिए 89,722। 89,722 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। फिर आगे 2,22,000। यहाँ पर भी विषम संख्या में 3 जीरो है। 3 एक विषम संख्या है, जीरो की संख्या 3 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्योंकि जीरो की संख्या सम होनी चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो। यहाँ पर जीरो की संख्या 3 है, इसलिए 2,22,000 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब है 5,05,050। यहाँ पर भी जीरो की संख्या 1 ही है, जोड़ा नहीं है जीरो का, ये इसलिए ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ जीरो या तो 2 होती, या 4 जीरो होती, या 6 जीरो होती, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो इसमें भी आपको सीधा सा एक नियम याद रखना है, यदि कोई संख्या सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या होगा, और यदि कोई संख्या विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। जैसे तीसरे का पहला है प्यारे बच्चों आपका 431। इसके इकाई का अंक में 1 है, ये विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो वह वर्ग भी विषम ही
होगा। फिर आपका 2826 ये एक सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग सम होगा। फिर 7779 यह एक विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग विषम होगा। अगली संख्या है आपके 82,004 यह एक सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी सम होगा। तो ये थे प्यारे बच्चों आपका दूसरा और तीसरा प्रश्न 6.1 का। और चौथे से पांचवें छठे प्रश्न को अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। गुड बाय।